नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है बेल्जियम का। स्टूडेंट वीज़ा आया है स्टूडेंट का रिसेंटली। तो प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और आप इनकी कैसी जर्नी रही है क्राउन इमिग्रेशन के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल का रेड कार्पेट वेलकम है ऑल द शेंगन कंट्रीज़। बट बच्चा रिजेक्ट था कि मैंने जाना ही बेल्जियम है, वो भी कौन से इनटेक में, जैनफर्म में। दैट रीज़न वी पुट द एप्लीकेशन इन बेल्जियम, क्योंकि बच्चे की भी फर्स्ट चॉइस बेल्जियम थी। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और ऐसे जो केसेस है हमने बहुत सारे प्रीवियसली भी किए हुए हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। फादर गए हुए हैं या मदर गए हुए हैं, तो उन्होंने स्पाउस का लिया। स्पाउस के बाद जो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं वो इंडिया में रह जाते हैं या अनदर कंट्रीज़ में रह जाते हैं। तो ये वो केस था बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे लिए। और इनके फादर मदर ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, और ड्यू टू ओवर एज होने के कारण शी कुड नॉट अकम्पनी विद दैम। इवन इनका जो सिबलिंग ब्रदर वो ऑलरेडी यूएस में सेटल्ड है। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया, प्रोफाइल चेक की। डेस्टिनेशन इसकी मैंने फिर बताया बेल्जियम ही थी कि मैंने बेल्जियम ही में ही जाना है। प्रोफाइल के बारे में मैं डिस्कस करूं, बच्चे ने अपनी जो 12th है मेडिकल स्ट्रीम में की हुई है, क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए भी शेंगन कंट्रीज़ में भेजते हैं। मेडिकल फील्ड्स से रिलेटेड मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। तो परसेंटेज 82%, नॉट ए ऑर्डिनरी स्टूडेंट। आईएलटीएस में भी 6 बैंड है। 2020 में इन्होंने अपनी 12th की थी। हमारे पास आए, केस देखा इनका, इमीडिएटली हमने ऑर्गेनाइज किया क्या एडमिशन के बाद इमीडिएटली जब एडमिशन आया गया, इन्होंने फीसें ट्रांसफ़र की। तो इनका विद इन आई थिंक सो 10 या 15 डेज़ के अंदर वीज़ा अप्रूव्ड होकर आया है बेल्जियम का। अभी देखिए, केस लेने से पहले हम क्या क्या चेक करते हैं ऐसे केस में। अभी हमारे पास 100 कंट्रीज़ है जहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, और हमें मालूम है अभी इस केस को कहाँ पर डाला जाए जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम की कोई डिस्कशन ना हो, जहाँ पर फंड्स दिखाने की ज़रूरत ना हो, ताकि बच्चे का जो वीज़ा है इमीडिएटली आए। अभी इस केस को अगर मैं अनदर शेंगन कंट्रीज़ में डालता तो वो कहते कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, वो कहते ऑलरेडी ईयू कंट्री के अंदर है, मे बी इसको वीज़ा ना मिलता। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से दिखानी थी, पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर थे। तो हमने इसका वीज़ा उस कंट्री में डालने की कोशिश की है जहाँ पर सिर्फ ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहे, जहाँ पर ना तो सोर्स ऑफ इनकम दिखाने पड़े, ना ही आपको फंड्स अपने अकाउंट में या पेरेंट्स के अकाउंट में इंडिया में दिखाने की जरूरत पड़े। ऐसी हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अंदर भी और अनदर वर्ल्ड के पार्ट में भी, जहाँ पर आप विदाउट सोर्स ऑफ इनकम भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी सक्सेसफुली वीज़ा आ चुका है बच्चे का, आप देख सकते हैं। तो इनके साथ डिस्कस भी करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्राउन इमिग्रेशन के बारे में कहां से पता चला? सर, जो ऐसे आपने बताया इनको कि मेरी मदर जर्मनी में है, तो उन्होंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो उनको काफ़ी मतलब लगा कि इससे हमें हेल्प मिल सकती है, तो वहां से कांटेक्ट किया। हाँ जी। तो आपने भी कभी हमारी वीडियोस देखी? हाँ जी सर, फिर उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया था। ठीक है। तो मैंने उनका लिंक, आपका लिंक देखा था। ठीक तो है। मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि मतलब यूज़फुल हो सकता है। तो आपका फीडबैक क्या है अबाउट द वीडियोस? क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, ऐसा तो नहीं कि वीडियोस हम डिफरेंट टाइप की डालते हैं तो सर्विस हम डिफरेंट टाइप्स की देते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशन के अंदर हैं बहुत बड़े बड़े स्कैम हैं। तो लोग यही है कि चीटिंग कर लो किसी भी तरीके से। कुछ ऐसा कोई महसूस हुआ हो कि हम चीज़ कुछ अलग दिखाते हैं, सर्विसेज कुछ? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा। ठीक है। कि जैसा मतलब आप बता रहे हो वैसा ही काम होता है। अगर वैसा काम हो रहा है तो इसी वजह से मुझे वीज़ा मिला। तो आपको हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है जब आपने अपना केस हमसे रजिस्टर्ड करवाया था? मुझे कुछ लगता है आइडिया? 2-3 मंथ हो गए। देखो 3 मंथ हो चुके हैं और इमीडिएटली वीज़ा आया है। अभी ये नहीं है, तो आपको ये लगता है कि जो वीज़ा जो आपका आया है इसमें कोई एजेंट की सेटिंग होती है बेसिस के अंदर, आपको ऐसा लगा? और इसके अलावा ये बताइए, इसमें कोऑर्डिनेशन कितना है स्टूडेंट का और एजेंट्स का? आपको ये लगता है कि एजेंट को पैसे दे दिए कि वीज़ा आ जाएगा? सर, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है। जो भी करो, जो भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर वीज़ा डिपेंड है बच्चे पर, बच्चे की परफॉर्मेंस पर। सिर्फ आप फाइल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उनको मतलब ये बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें फॉलो करके तो पहुंचना है। आपको ये लगता है कि एजेंट्स की सेटिंग्स होती हैं बेसिस के अंदर? सर, इतने तो कोई एजेंट अभी तक आया नहीं कोई जो सेटिंग कर ले। ठीक। तो ये देखिए, बच्चे ने कितना बढ़िया स्मार्ट आंसर दिया है कि बच्चे का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है फाइल के अंदर, वीज़ा नहीं आ पाएगा। ये टाइम चला गया कि एजेंट को पैसे दे दिए, काम खत्म है।
हम तभी हेल्प कर पाएंगे अगर बच्चा एक्टिव है, बच्चे की प्रोफाइल है। ये नहीं है कि मुझे पैसे देगी इस तीजी ने काम कर देना है, ऐसा नहीं है। तो ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस आपको कहीं पर कोई हेजिटेशन या ऐसा लगा हो कि हमने कभी इग्नोर किया हो, आपका कभी फोन कॉल्स आया हो या आपने कभी मैसेज किया हो इधर मुझे या हमारे स्टाफ को? सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कॉल ज्यादातर आपकी तरफ से आती थी, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, मतलब हमें कॉल करने का मौका बहुत कम दिया आपने। तो अभी आपका वीजा आ चुका है सक्सेसफुली? हाँ जी सर। थोड़ा सा दिखाएंगे इनको भी? हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी थैंक यू। तो अभी जब आप एम्बेसी में गए थे, हाँ जी सर, बिफोर सेंडिंग यू इन द एम्बेसीज, क्या हमने आपकी कोई प्रिपरेशंस भी करवाई थी, कोई इंटरव्यूज की, या उनने जो क्वेश्चंस देना होता है, क्वेश्चनरिया देती है एम्बेसी ऑफ बेल्जियम हियर, तो उसके बारे में कुछ हमने टिप्स दिए थे? सर मुझे एक पीडीएफ की तरह कुछ आया था, उसमें क्वेश्चन से लिखे, उसमें एक मतलब क्वेश्चंस लिखे थे और मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे मुझे मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन ऑफिसर, वो क्या कैसे कब पूछ लेगा, नेचुरल है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से मुझे तैयारी कराई थी और उन्होंने मुझे बताया भी था कि मतलब आपसे रिटर्न भी ले सकते हैं। तो उन्होंने रिटर्न लिया? ठीक और है, इट्स मे बी 45 और 50 मिनट का रिटर्न मुझसे लिया। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या जनरली क्वेश्चंस उन्होंने आपसे रिटर्न में लिए? बस घुमा फिरा के यही पूछ रहे थे कि क्यों जाना है, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, फॉरेन ही क्यों जाना है। ठीक ठीक, तो जो क्वेश्चन मतलब पीडीएफ में थे एज वही क्वेश्चन मुझे रिटर्न में मिले थे। ठीक ठीक ठीक। तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा? सर मुझे काफी मेरा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे अगर हाँ कोई? जी सर, मतलब जो मतलब चाहता है, जो सीरियसली अपनी पढ़ाई को लेकर मतलब कि चाहता है कि मैं मतलब पढ़ना चाहता हूँ और अफोर्डेबल फीस में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो ज़रूर इनके साथ आके कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी ऐसा है कि दिस इज़ वेरी टेक्निकल केस, बीइंग ये पेरेंट्स है नहीं है, फॉरेन में है, तो ये यहाँ पर है। अगर आपका भी ऐसा टिपिकल केस है लेकिन आप एक एजुकेटेड हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन आपका केस किसी से भी रिफ्यूज्ड है लेकिन आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, यू कैन कंसल्ट विद मी और मैं आपको 100 कंट्रीज में कोई ना कोई ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद आपको कहां से इजीली एडमिशन और कहां से इजीली वीज़ा आ सकता है। हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।